ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين गिरामी मर्तबत मखतूम मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद यासीन इकबाल साहब ज़ीद मजदहू, मेरे इंतहाई मोहब्बत और खुलूस वाले रफ़ीक जनाब अलहाज शेख मोहम्मद यासिर साहब, उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद, बिरादराने दीन व मिल्लत, हमारी खुश नसीबी है, खुशबख्ती है कि आज हम दरसे कुरान व हदीस की माहाना मुबारक महफ़िल में जामे मस्जिद सुबहानी महबूब सुबहानी सांगला हिल में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। इस मस्जिद की पूरी इंतज़ामिया और इमाम व ख़तीब, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस दरसे कुरान व हदीस की सरपरस्ती फरमाते हैं और उनके ताउन और उनकी मोहब्बत और उनके खुलूस की वजह से हर महीने हम यहाँ जमा होकर कुरान मजीद और हदीस पाक की मुफीद बातें, मुफीद तालीम सीखने समझने की कोशिश करने के लिए जमा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमी इदारा नूरुल इस्लाम हल्का सांगला हिल के हमारे तमाम अहबाब, तमाम रफ़क़ा, तमाम साथी जो बड़ी मेहनत से, बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत से और बड़े खुलूस से पूरी दिल जमी के साथ और इस्तिक़ामत के साथ इस मुबारक सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, अल्लाह ताला मेरे इन तमाम साथियों, तमाम दोस्तों, तमाम रफ़क़ा, तमाम अहबाब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये दरसे कुरान व हदीस चूँकि माहे शव्वालुल मुकर्रम में मुनक़िद हो रहा है और शव्वालुल मुकर्रम की 15 तारीख़ को तारीख़ इस्लाम का दूसरा बड़ा मार्का पेश आया। तारीख़ इस्लाम में जितनी भी जंगें हुज़ूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में लड़ी गईं, जिन जंगों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में वो जंगें लड़ी गईं और हुज़ूर उनमें बनफ्स नफीस खुद तशरीफ़ ले गए, उन जंगों को ग़ज़वा कहते हैं, ग़ज़वा। और जो जंग हुज़ूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में लड़ी गई लेकिन हुज़ूर उसमें किसी वजह से तशरीफ़ न ले गए, तो उस जंग को सरिया कहते हैं।
ग़ज़वा और सरिया में ये फ़र्क है कि ग़ज़वा वो जंग है जो हुज़ूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में लड़ी गई और हुज़ूर उसमें बनफ्स नफीस खुद तशरीफ़ ले गए। और सरिया उस जंग को कहते हैं जो हुज़ूर की ज़ाहिरी हयात तैयबा में जंग लड़ी गई, मगर उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी वजह से तशरीफ़ न ले गए। ग़ज़वात में से जो दो ग़ज़वे हैं वो बड़े अजीम और बड़े मार्के थे। उनमें से पहला ग़ज़वा जो है तारीख़ इस्लाम का पहला हक़ और बातिल का मार्का, उसे तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा बद्र के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और एक साल बाद जो दूसरा तारीख़ इस्लाम का बड़ा मार्का पेश आया उसे ग़ज़वा उहद कहते हैं। ग़ज़वा बद्र ये बद्र के मकाम पे लड़े जाने वाली जंग है जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और कुफ़ार का लश्कर जो है वो कमो बेश 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। अहले ईमान ने 3 गुना ज़्यादा बड़े लश्कर के साथ बद्र के मैदान में ऐसी तारीख़ी दास्तान और एक ऐसी तारीख़ रकम की जिस तारीख़ पर और जिस अजीम मार्के में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमीन की कुर्बानियों पर क़यामत तक अहले ईमान खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे और असहाबे बद्र की यादें हमेशा दिलों में जिंदा व जावेद रहेंगी। उस मार्के का जिक्र भी रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद्र के मैदान में जब तुम बेसरो सामान थे। बेसरो सामानी का ये आलम था कि पूरे लश्कर के पास 8 तलवारें थीं लड़ने के लिए। अहले ईमान और अहले इस्लाम का लश्कर 313 है और लड़ने के लिए तलवारें सिर्फ 8 और ज़िरहें जो थीं वो सिर्फ 6 थीं तादाद। 2 घोड़े थे सिर्फ सवारी के लिए। तो अल्लाह करीम ने इस बेसरो सामानी का जिक्र भी कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। तुम बेसरो सामान थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त तुम्हारी बद्र में मदद की और 3000 मलाइका अहले ईमान की मदद के लिए बद्र के मैदान में उतरे थे। 3000 मलाइका। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इनकी तादाद बढ़ा दी और ये तादाद 5000 मलाइका था। और ये वो अजीम मार्का है ग़ज़वा बद्र जिसमें 70 काफिर मारे गए थे। 70 काफिर मारे गए और जो शहीद हुए थे अहले ईमान वो सिर्फ 14 थे। शुहदाए बद्र की तादाद 14। इनमें से कुछ मुहाजिरीन सहाबा थे, कुछ अंसार सहाबा थे। अहले इस्लाम को गलबा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन और इस्लाम के रास्ते में हर मरहले पर रुकावटें पैदा करने वाला और मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दुश्मन जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, एक मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फिरौन था, ये मेरी उम्मत का फिरौन है।
वो अबू जहल, अमर बिन हशाम, अबू जहल जिसे कहते हैं, ये बदर के मैदान में मारा गया था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले इस्लाम को गलबा अता फरमाया। बदर में जो मुसलमानों को गलबा मिला, ये फरिश्तों का जो नुज़ूल हुआ था बदर मैदान में, 3000 मलाइका, फिर तादाद बढ़ाई गई, फिर 5000 मलाइका। ज़फ़र अली खान ने बदर की कामयाबी पर बड़ी ही खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि फिजाए बदर पैदा कर, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी वो फिजाए बदर 8 पहरा रोजा है मुसलमानों का। 17 रमजानुल मुबारक को सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ। रमजान शरीफ की 17 तारीख थी। 8 पहरे रोजे थे। कुल 313 अफराद के पास 8 तलवारें, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया। तो कुफार मैदान से भाग गए, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। और इस ग़ज़वा बदर की धाक पूरे अरब पर बैठ गई। अरब के बड़े बड़े कबाइल जो हैं, उनके दिल दहल जाते थे कि मुसलमान जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं, इन्होंने अपनी एक रियासत कायम कर ली है, इस्लामिक स्टेट कायम हो गई है, जिसे रियासत मदीना कहते हैं। ये हुजूर ने कायम की थी मदीना मुनव्वरा में। फिर बदर के मार्के में जो गलबा हुआ था, कुफार को शिकस्त हुई थी। जितने अरब कबाइल थे, उन पर इस्लाम का रूब और दबदबा दिलों पर दाग बैठ गए। फिर क्या था, देखते ही देखते कबाइल जो हैं वो इस्लाम में दाखिल होने लगे और मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई। कुरैश मक्का ये सोचने पे मजबूर हो गए कि वो लोग जिनको हमने मक्के से निकाला था, वो अपनी जायदादें यहाँ छोड़ गए, कारोबार यहाँ छोड़ गए, माँ बाप और कबीले यहाँ छोड़ गए। ये मदीना जाने के बाद इतने ताकतवर हो गए कि मक्के के बड़े बड़े सरदार बदर के मैदान में मारे गए और इस्लाम दिन ब दिन फैल रहा है, इस्लाम को फरोग हो रहा। लिहाजा कुरैश मक्का ने सर जोड़े और बैठे कि बदर में जो शिकस्त हुई है, इसका बदला लेना। उसका बदला लेने के लिए कुरैश मक्का ने तैयारी की और उन्होंने मदीना मुनव्वरा में वो लोग जो मस्जिद नबी में हुजूर के साथ नमाजें पढ़ते थे, बज़ाहिर हुजूर का कलमा भी पढ़ते थे, लेकिन वो मुनाफिक थे। कुरान मजीद में 28वें पारे में पूरी एक सूरा नाज़िल की गई, जिस सूरत का नाम ही सूरह मुनाफिकून। इस सूरत के अंदर उन लोगों का जिक्र है जो मदीना मुनव्वरा में रहते थे, हुजूर के साथ नमाजें भी पढ़ते थे, हुजूर का कलमा भी पढ़ते थे, लेकिन अंदर से हुजूर के दुश्मन थे वो। और मुनाफिक होता ही वो है जो बज़ाहिर कलमा भी पढ़े, नमाजें भी पढ़े, मस्जिदों में भी हाजिरी दे, लेकिन अंदर से नबी करीम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे। तो कुरैश मक्का ने साज़बाज़ की मुनाफिकों से और मिलकर एक ऐसा मंसूबा तैयार किया कि मदीना मुनव्वरा पर हमला किया जाए और मुसलमानों से बदर के अंदर जो हमें शिकस्त हुई है उसका बदला लें। इसके लिए एक लश्कर तैयार किया गया। वो बहुत बड़ा लश्कर जो है वो मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने के लिए
मदीना शरीफ का जो मशहूर व मारूफ पहाड़ है जबल उहद, ये मदीना मुनव्वरा का वो अजीम पहाड़ है जबल उहद। जो भी हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, तो वो जबल उहद की ज़ियारत करता है। इसी जबल उहद के दामन में एक बहुत वसी व अरीज मैदान है, जिस मैदान में ये जंग लड़ी गई, ये गज़वा हुआ, जिसको तारीख़ इस्लाम में गज़वा उहद कहते हैं। बदर के मैदान पे जो मार्का हुआ था उसे गज़वा बदर कहते हैं। इस जगह का नाम उहद के जबल उहद के दामन में ये जंग लड़ी गई, इसलिए इस गज़वे का नाम गज़वा उहद हो गया। ये शव्वाल के महीने में मारूफ रिवायात के मुताबिक 15 शव्वाल को ये जंग लड़ी गई। इस जंग में हुजूर जब मस्जिद नबवी शरीफ से इस्लामी लश्कर, इस्लामी फौज लेकर मस्जिद नबवी से रवाना हुए, तो कमो बेश 360 के करीब मुनाफिक भी थे जो इस लश्कर में शामिल थे। लेकिन जबल उहद के जब करीब पहुंचे तो इन मुनाफिकों ने एक बहाना बनाया कि हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम से ये एक दरख्वास्त पेश की थी, एक तजवीज़ रखी थी कि हम मदीना शरीफ के अंदर रहें, अगर काफिर हमला करेंगे तो हम दिफा करेंगे। लेकिन हुजूर ने हमारी बात नहीं मानी और चंद जवान सहाबा जो हैं उनकी बात को अहमियत दी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, लिहाजा हम तो जा रहे हैं वापस। वो मुनाफिक चूंकि साजबाज की हुई थी, तो रास्ते से जितने मुनाफिक थे, इनका जो सरदार था उसका नाम इब्ने उबई था। इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन, ये सबसे बड़ा मुनाफिक था और मुनाफिकों का सरदार था, जिसका जिक्र रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुल करीम ने कुरान मजीद में भी फरमाया। ये अपने तमाम साथियों को लेकर रास्ते से ही वापस चला गया। लिहाजा मुसलमानों के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि इनके जाने से सहाबाए किराम के हौसले और बुलंद हो गए। वो समझ गए कि खालिस और नाखालिस की पहचान हो गई, मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो गई। जितने भी मुनाफिक हैं वो तो सारे वापस चले गए, और जो मुखलिस और जो साहिब ईमान लोग थे, जिनके ईमान की गवाही अर्श वाले रब ने कुरान में दी है, सिर्फ वो लोग हुजूर के साथ रह गए जिनके ईमान की गवाही बेनियाज रब ने कुरान में दी है। लिहाजा जबल उहद के दामन में जब मेरे आका करीम पहुंचे, तो मदीना शरीफ के जबल उहद के एक तरफ जबल उहद है, दरमियान में मैदान है। जिन्होंने हज किया है, उम्रा किया है, हाजी मोहम्मद यासिर साहब माशाल्लाह हज किया हुआ है, हाजी यासीन इकबाल साहब और बहुत से दोस्त यहाँ हाजी मौजूद हैं उम्रा करने वाले। जरा तसव्वुर करें ना, एक तरफ जबल उहद है और दरमियान में वो मैदान है जहाँ गज़वा हुआ था, जंग हुई थी। उसकी दूसरी तरफ एक बुलंद सा टीला नजर आता है, उसका नाम है जबल रुमात। यहां नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 50 तीर अंदाज, कितने 50 तीर अंदाज, जिनको तीर चलाने में बड़ी महारत हासिल थी, उन तीर अंदाजों का एक दस्ता हुजूर ने जबल रुमात पे खड़ा कर दिया और हुजूर ने फरमाया कि फतह हो जाए या शिकस्त, फतह हो जाए या शिकस्त। ये नुक्ता बड़े गौर से समझना, तुमने इस मकाम को छोड़ना नहीं है। फतह हो जाए तब भी यहीं खड़े रहना है और शिकस्त हो जाए तब भी इसी जगह पर खड़े रहना है। इस जगह को छोड़ना नहीं जब तक कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई दूसरी हिदायत न पहुंच जाए। अब वो 50 तीर अंदाज, उनका एक दस्ता, उसकी क़यादत हुजूर के एक सहाबी के हाथ में थी।
हुजूर ने फरमाया यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि अगर हमारे जिस्मों को परिंदे भी नोचें। हुजूर ने फरमाया तुम देखो कि लश्कर इस्लाम को शिकस्त हुई है, परिंदे नोच रहे हैं, तो तुमने फिर भी इस जबले रुमात को नहीं छोड़ना, यहीं खड़े रहना है। अब जब जंग शुरू हुई, मार्का शुरू हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इस्लाम को ग़ज़वे उहद में ऐसा गलबा दिया, ऐसा गलबा दिया कि कुफार के कदम उखड़ गए और कुफार जो हैं वो हथियार फेंक कर, तलवार फेंक रहे हैं, नेज़े फेंक रहे हैं, तीरों के थैले फेंक रहे हैं और भाग रहे हैं। मुसलमानों के हाथ मैदान आ गया और वो शिकस्त खाकर कुफार भागने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि शिकस्त हो या फतह हो, इस जगह को छोड़ना नहीं। अब हुआ क्या, उन तीर अंदाजों से एक लग़ज़श हो गई, एक ऐसा साहब हो गया जिसका खमियाजा फिर पूरे लश्कर इस्लाम को भुगतना पड़ा। वो गलती क्या थी, वो लग़ज़श क्या थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से सरफ़े नज़र किया और तवज्जो दूसरी तरफ हो गई। और हुआ ये कि जब दुश्मन भाग रहा था, कुफार भाग रहे थे, मुसलमानों को फतह हो रही थी, तो वो जो 50 तीर अंदाज थे उन्होंने कहा कि अब चूंकि फतह हो गई है, दुश्मन भाग रहा है, तो वो नीचे उतर आए। उनमें से कुछ लोग खड़े रहे और ज्यादा नीचे उतर आए और उन्होंने क्या किया, वो माले गनीमत जमा करने लगे। कुफार जो सामान फेंक के भाग रहे थे, माले गनीमत जमा करने में जब वो लग गए, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म से तवज्जो हटी तो सजा कितनी बड़ी मिली, कितनी बड़ी सजा मिली कि काफिरों के लश्कर में उस वक्त खालिद बिन वलीद थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। ये बड़े जंगजू थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान तो माले गनीमत जमा करने लगे हैं। उन्होंने क्या किया कि एक फौज का दस्ता तैयार करके मुसलमान माले गनीमत जमा करते हुए एक तरफ जा रहे हैं, उनकी पुश से पिछली तरफ से, अकब से एक दस्ता तैयार किया, उनकी सफों को दुरुस्त करके ऐसा जोरदार हमला किया, ऐसा जोरदार हमला किया कि मुसलमान तो बेतवज्जोही में माले गनीमत जमा कर रहे थे, जंग की तरफ तो तवज्जो ही ना रही थी और हुजूर के हुक्म को पसे पुश डाला था। उसकी सजा ये मिली जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया। वो सब मुसलमानों के कदम उखड़ गए और कोई गिरने लगे और कुछ भागने लगे। इसी दौरान, इसी कश्मकश में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी जख्म आए, हुजूर भी जख्मी हुए, क्योंकि मुसलमानों के कदम अब उखड़ गए थे, फतह शिकस्त में बदल गई थी और मुसलमान परेशान हो गए। और नतीजा ये निकला कि 70 सहाबाए किराम, 70 अजिल्ला सहाबाए किराम वो ग़ज़वे उहद के अंदर वो शहीद हो गए। 70 सहाबाए किराम, शुहदाए उहद की तादाद 70 जो शहीद हुए। और इसी दौरान नबी करीम अलैहिस्सलाम जख्मी हुए और आपके रुखसारे मुबारक पर जख्म लगा जिससे खून बह रहा था। सैयदना अली अल मुर्तज़ा मौला कायनात असदुल्लाहिल गालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने देखा कि हुजूर शदीद जख्मी हैं और आपके रुखसारे मुबारक से खून भी बह रहा है और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक भी जख्मी हुए और उनसे खून बह रहा था। सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फौरन हुजूर को अपने कंधों पे उठा लिया। वो ऐसी भगदड़ मची कि सहाबा गिर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और जान बचाना चूंकि फर्ज है, बहुत से सहाबा इधर उधर बिखर गए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चंद सहाबा रह गए
हुजूर जख्मी थे, सैयदना अली ने हुजूर को कंधों पे उठाया और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़ रहे थे तो देखा कि हुजूर को कहाँ ले जाया जाए, तो उस पहाड़ी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बखुद ऐसा अल्लाह करीम का करम और नबी करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जाहिर हुआ कि उस पहाड़ी के अंदर एक ऐसी गार बन गई। देखते ही देखते शगाफ पड़ गया कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौला-ए कायनात हुजूर को उठाकर उसके अंदर तशरीफ ले गए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मरहम पट्टी की गई। कपड़े की टाकी लेकर उसे जलाया गया, उसकी राख बनाई गई। हजरत सनान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला, मालिक बिन सनान हुजूर के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके रुखसार से खून बह रहा है, अगर आप इजाजत दें तो ये मैं खून बंद न कर दूं। हुजूर मुस्कराए, मुस्करा के पूछा, तू कैसे बंद करेगा? ये खून जो बह रहा है इसे कैसे बंद करेगा? उन्होंने कहा, हुजूर आप एक दफा इजाजत देकर तो देखें, इजाजत देकर तो देखे, फिर देखे मैं कैसे बंद करता हूं। हुजूर ने मुस्करा कर जब इजाजत दी तो वो सहाबी रसूल जो है अपना मुंह जो है उस जख्म के ऊपर रखकर वो खून चूस लेते हैं। जब खून को चूस लिया जो बह रहा था तो खून बंद हो गया। उन्होंने कपड़े की सूती कपड़े की एक टाकी थी, छोटा सा टुकड़ा, उसे आग में जलाकर उसकी राख बनाकर हुजूर के रुखसार पे लगा दिया। इस दौरान मुसलमानों के हौसले इसलिए पस्त हुए, जो मैदान से मुंतशिर हुए थे उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पूरे लश्कर के अंदर ये अफवाह फैला दी गई, कद कुतिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अफवाह फैल गई कि हुजूर को शहीद कर दिया गया, हुजूर को शहीद कर दिया गया, हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब सहाबे किराम ने ये सोचा कि जब हुजूर ही शहीद कर दिए गए हैं तो अब हमारा लड़ना किसके लिए है? इस वजह से हौसले पस्त हुए और वो फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई। हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हुजूर को गार में छोड़ के आए और चंद सहाबा वहां पहरा देने लगे, हुजूर के पास मौजूद थे। सैयदना अली एक चट्टान के ऊपर खड़े हुए, आपने फरमाया, लोगों सुनो, हुजूर शहीद नहीं किए गए, हुजूर शहीद नहीं किए गए, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, हमारे आका करीम अब बखैर व आफियत गार के अंदर तशरीफ फरमा। जब ये लोगों को इल्म हुआ कि हुजूर तो शहीद नहीं हुए, तो फिर मुसलमान जुड़ने लगे और फिर कदम जमने लगे और सब जो मुंतशिर हो गए थे इकट्ठे होने लगे। तो हुजूर ने जो फरमाया था कि 50 तीर अंदाज जबले रुमात पे रहेंगे, फतह हो या शिकस्त छोड़ना नहीं है। बस गफलत इतनी सी हुई कि थोड़ी सी तवज्जो हटी, उन्होंने समझा कि अब फतह हो गई है या काम खत्म हो गया, लिहाजा उतर कर माले गनीमत जमा करने लगे। तो हुजूर के फरमान से अदम तवज्जो की वजह से वो फतह जो है वो शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई। इसी कश्मकश में और इसी भगदड़ के अंदर, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हुजूर भी जख्मी हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बहुत प्यारे चचा, बहुत प्यारे चचा, जो आपने इश्तिहारात पर मौजूद देखा है ना, सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला, तारीख़ इस्लाम की ये वो मायनाज शख्सियत हैं कि जहां इस गज़वे का नाम गज़वे उहद है, वहां इसका नाम यौम हमजा भी है। तारीख की किताबें पढ़ें तो वहां 15 शव्वाल को उहद के दामन में जो गज़वा हुआ, इसका नाम गज़वे उहद भी है और यौम हमजा भी है, इसलिए कि इस जंग में इस्लाम का वो जर्नैल आज़म जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जुबान अक़दस से सैयदुल शुहदा का लक़ब दिया, अमीर हमजा
हुजूर के सगे चचा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सगे चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, सगे चचा नबी करीम। और जुमे के खुतबात में पढ़ा जाता है अम्मे रसूलिल्लाह हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। अरबी में चचा को अम कहते हैं, ऐन और मीम, मीम के ऊपर शद, ऐन के ऊपर जबर और मीम के नीचे जेर। अम्मे रसूलिल्लाह हुजूर के प्यारे चचा अमीर हमजा। और इनकी लाश मुबारक पर हुजूर ने खड़े होके क्या फरमाया था? फरमाया था सैयदुश शुहदाए हमजा। फरमाया मेरा चचा हमजा तमाम शहीदों का सरदार है। और आपकी शहादत बड़ी दर्दनाक शहादत। शुहदाए उहद की तादाद मैंने बताई आपको 70। उनमें बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे, लेकिन ये 3 वो हैं जिनकी एक ही कब्र के अंदर तीनों को दफन किया गया। एक हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, एक सैयदना मसअब बिन उमैर रदी अल्लाह। मसअब बिन उमैर वो जलीलुल कदर सहाबी हैं। वो नौजवान थे जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और अमीर कबीर घराने का बच्चा था, अमीर तरीन घराना मक्के का। और इनके कपड़े पेरिस से आते थे, इतना अमीर था। उस जमाने में इनके कपड़े पेरिस से सिल के आते थे। अमीर कबीर खानदान का ये नौजवान था। जब हुजूर का कलमा पढ़ा, मक्के शरीफ के रहने वाले थे, जब कलमा पढ़ा मुसलमान हुए। पूरे खानदान में से अकेला नौजवान हुजूर की गुलामी में आता है, हुजूर के हाथ पर बैत करता है, कलमा पढ़ता है, सहाबियत का मकाम पाता है। घर वालों ने अलिफ निंगा करके घर से निकाल दिया। आपकी शहादत भी बड़ी दर्दनाक है, लेकिन हुजूर ने इनके बारे में क्या फरमाया? फरमाया ये मेरा मसअब वो सहाबी है, घर वालों ने तन के कपड़े भी उतार लिए थे। कलमा पढ़ा ना हुजूर का, घर से निकाला, कहा जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ता है ना सल्लल्लाहु, जिसका कलमा पढ़ता है जा उसी से कपड़े ले जा। कमीज भी उतरवा ली, शलवार भी उतरवा ली, पूरा लिबास उतरवा लिया। कहा हमारे कपड़े दे जा, निकल जा घर से, जा उसी के पास चला जा जिसका कलमा पढ़ता। अलीफ नंगा करके घर से निकाला था। जब मदीना पाक में हिजरत मदीना से पहले मुसलमान होना शुरू हो गए, एक मुसलमानों का वफद आया था मदीना पाक से। हुजूर हमें कोई मुकरी चाहिए। मुकरी कहते हैं पढ़ाने वाला, कारी कहते हैं पढ़ने वाला, मुकरी पढ़ाने वाला। हमें एक ऐसा मुकरी चाहिए जो हमें